नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर पुनः स्वागत है। आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से कुछ सवाल रीजनिंग में होगा और बाकी सब मैथ्स का होगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं करता है, यानी कि नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपको फ़ायदा ज़रूर होता है कि अगर हम जब भी नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकेंगे। और हो सके तो अपना भाई बहन मित्र रिश्तेदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इस तरह का सवाल आने पर कैसे हल निकालते हैं उनको भी पता चल सके। ठीक है, तो अब हम वीडियो की ओर रुख करते हैं देर न करते हुए। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहले प्रश्न में क्या पूछा है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम नंबर को देखते हैं। क्या है? 9 है, 5, 9 से 5 कम हुआ है, 5 से 6 ज़्यादा हुआ है। अब 6 से 10.5 है, अगला 23 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए वही हमको पता करना है। तो इस तरह का सवाल में हम अक्सर क्या करते हैं, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ इसका क्या डिफरेंस है, इसके साथ इसका, और वही डिफरेंस हम लास्ट में लगाएंगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा। तो हमें 9 से 5 लाना है, तो हम एक काम करेंगे, 9 इंटू 0.5। 0.5 का मतलब आधा होता है, तो 9 के साथ आधा पूरा इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 4.5 आएगा। ठीक है, 9 इंटू 0.5 कर देंगे तो 4.5 आएगा, लेकिन हमें लाना है कितना? 5। तो इसमें फिर आधा प्लस कर दीजिए, यानी कि 0.5 प्लस करने पर 5 आ जाएगा। समझ गए ना? 9 इंटू 0.5 कितना होता है? 4.5, और उसमें प्लस 0.5 कर देंगे तो 5 आ गया है। उसी तरह से हम 5 से 6 लाएंगे तो 5 इंटू 1 करने से कितना होता है? 5 होता है। हमें लाना है कितना? 6, तो प्लस 1 कर दीजिए। अब अगली बार हम क्या करेंगे, 6 से हमें कितना लाना है? 10.5, तो 6 इंटू 1.5 यानी कि 1.5, तो 1.5 इंटू 6 करेंगे तो 9 होता है। हमें लाना है 10.5, तो यहाँ पर फिर हमें प्लस 1.5 करना पड़ेगा, तो 10.5 आ जाएगा। तो 10.5 से हमें 23 लाना है, तो 10.5 इंटू 2 कर दीजिए, तो कितना होगा? 21 होगा। फिर प्लस 2 कर देंगे तो 23 आ जाएगा। तो अगला हम क्या इंटू करेंगे पहले? अब देखिए, पहले 0.5, फिर 1 इंटू किया, फिर अगली बार 1.5, फिर 2, तो अगली बार हम क्या करेंगे? 2.5 इंटू कर देंगे, तो 2.5 इंटू 23 कर देंगे तो कितना आता है? 57.5 आता है। ठीक है, और इसमें हम फिर प्लस 2.5 ही प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 57.5 प्लस 2.5 करेंगे तो 60 होगा। ये 60 किस ऑप्शन में दिया गया है? आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा अगला प्रश्न। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द गिवन सीरीज लॉजिकली कंप्लीट। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए रिक्त स्थानें भरें। तो यहाँ पर अक्सर हम क्या करते हैं, 1 2 3 ऐसे गिनते हैं, लेकिन हम एक दूसरा ट्रिक्स भी अपना सकते हैं। क्या बोले तो पहला अक्षर क्या है? एफ है। अब एफ इधर आगे देखिए, एफ दिखाई दे रहा है, तो हम एक काम करेंगे, डी में खत्म कर देंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में एफ, इधर भी स्टार्टिंग में एफ हुआ है। अब देखिए फिर स्टार्टिंग में एफ, स्टार्टिंग में एफ हो गया। ठीक है, तो पहला अक्षर सभी ग्रुप में क्या है? एफ है। दूसरा क्या है? आई है, तो यहाँ पर भी हम आई लिख देंगे, इधर भी आई लिख देंगे। अब तीसरा अक्षर देखते हैं, आर है, अब यहाँ पर भी हम आर लिख देंगे। अब इधर तो टी है, तो ये आर नहीं होगा, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, और लास्ट का देखिए, लास्ट में तो डी है, इधर भी डी, तीनों में डी है, तो यहाँ पर डी होगा ही होगा। अब लेकिन आर सिर्फ एक में था, इधर आर नहीं है, इधर टी है, मतलब यहाँ पर कुछ अलग ही होगा। अब चौथा वाला देखते हैं, ई है, इधर कुछ नहीं है, इधर ई है, मतलब दो जगह ई है, तो यहाँ पर भी ई होगा ही होगा। अब इधर भी ई होगा ही होगा। अब ये वाला हमने कॉन्फ्यूज किया था, यहाँ पर आर है, इधर टी है, तो यहाँ पर हम एस लेके देखते हैं, आर एस टी, तो अगला यू हो गया। बाकी सब सेम टू सेम रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? बीच वाला
अल्फ़ाबेट में चला गया। आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू। तो हमने क्या क्या लिखा वो देखेंगे। ई लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर एस लिखा है, फिर आई, ई, यू और डी लिखा है। ये आपका किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पर ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। यहाँ पर बोला गया है आर इज द फादर ऑफ एस। आर क्या है? एस के पिता है। तो चलिए इसको हम साथ साथ बनाते हैं। तो आर फादर है, पुरुष को हम प्लस बनाते हैं, ठीक है। तो किसका फादर है? आर, एस का फादर है। अब P इज द ब्रदर ऑफ Q। अब यहाँ पर न तो P है न तो Q है, सिर्फ R और S है। तो हम P और Q को यहाँ फिलहाल नहीं बना सकेंगे, तो इसको फिलहाल हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अब बोला है फिर T इज द मदर ऑफ Q। ये अब T भी तो नहीं है यहाँ पर, इसको भी छोड़ दीजिए। अब S एंड P आर ब्रदर्स बोला है। अब S यहाँ पर दिया गया है तो इसको हम बना सकेंगे। S और P क्या है? दोनों भाई भाई है। तो P भी पुरुष होगा तो प्लस बना देंगे। अब हमने ये छोड़ा था, इसको हम बना सकेंगे क्योंकि P आ गया तो यहाँ पर P है। P इज द ब्रदर ऑफ Q। P कौन है? Q के भाई है। तो इसका मतलब क्या है? R के 3 बच्चे हैं, एक S, एक P, एक Q, ठीक है। अब T इज द मदर ऑफ Q। T माँ है Q की। अब यहाँ पर पहले क्या बोला था? आर के 3 बच्चे पता चल चुका था। कौन कौन? एस, पी और क्यू। इसका मतलब एस, पी और क्यू तीनों का पिता है आर। और फिर बोला है, क्या बोला है यहाँ पर? टी माँ है क्यू के। तो ये एस के भी माँ होगी और पी की भी माँ होगी। तो हमें पूछा है हाउ इज आर रिलेटेड टू टी। आर क्या लगता है टी का, वही पता करना है। अब आर का भी बच्चा है एस, पी और क्यू, और टी का भी बच्चा है एस, पी, क्यू। तो ये दोनों का क्या संबंध लगेगा? अगर आर पुरुष है और टी महिला है तो ये दोनों पति पत्नी है, तो आर टी के पति लगेंगे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो अगला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है हाउ में फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर कितने त्रिभुज है वही निकलना है। तो चलिए इसको हम गिनती करते हैं। तो हम जहाँ पर फार्मूला लगता है वो पहले हम गिनती करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला है, यहाँ पर फार्मूला लगेगा। इस वाले फिगर को मैं सबसे पहले बनाऊंगा। ये वाला में कितना ट्राइंगल से? पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो टोटल 8 है, तो 8 इंटू 2 कर दीजिए, कितना होगा? 16 ट्राइंगल्स हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ अब देखिए ये वाला में ये आपका 1 हुआ है, ठीक है। उसी तरह से ये आपका 1 हुआ है, कितना हुआ? 2 हुआ। और इन दोनों को मिलाएंगे तो और 1 होगा 3। यहाँ से 3, तो उसी प्रकार का यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी आपको 3 मिलेगा, 6 हुआ। यहाँ पर भी आपको 3 मिलेगा, 9 हुआ। यहाँ पर भी आपको 3 मिलेगा, 12 हुआ टोटल। तो 12 प्लस कर दीजिए, तो कितना हुआ? 16 और 12 28 मिल चुका है। अब आगे देखिए और मिलेंगे, यहाँ पर इतना में ही खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वाला देखिए अब ये मत बदल रहा है, ये भी ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पर ये लाइन टेढ़ा हुआ है, यहाँ से इधर ऐसा है इधर ऐसा है, तो ये ट्राइंगल्स नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल बनेगा। कैसे बोले तो यहाँ बीच से अगर हम इसको ऐसे बनाए तो ये आपका एक ट्राइंगल इस तरह का बनेगा। ठीक नीचे के तरफ भी ले जाएंगे तो यहाँ नीचे भी यहाँ से एक ट्राइंगल बना, तो कितना हुआ? 2 ट्राइंगल बना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका ये एक ट्राइंगल बनेगा, एक इधर भी एक, तो कितना हुआ? इधर 2, ये 2, ग्रीन वाला 2, ये पिंक वाला 2, 4 हुआ है। अब आगे देखिए हम इसको बनाएंगे, ये 1, ये 2, 6 हुआ है। फिर आगे देखिए ये आपका 1, ये आपका 1। अब देखिए यहाँ पर कितना क्या हुआ है? ग्रीन वाला 2, पिंक वाला 2, ब्लू वाला 2 और रेड वाला 2, तो 2, 2, 2, 2 कितना हुआ? 8 हुआ। तो +8 कर दीजिए, तो 28 + 8 कितना होगा? 36। यानी कि इस फिगर में आपको टोटल 36 ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगे। डी ऑप्शन
बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल को देख लेते हैं। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पर बोला है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसा है, अगला फिगर ऐसा है, तीसरा ये है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक लग सकता है देखते हैं। पहले हम साइड गिनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 साइड है यहाँ पर। अगला में 1 2 3 4 5 साइड है। तीसरा में 1 2 3 4 साइड है। इसका मतलब यहाँ पर 3 साइड होना चाहिए, मतलब ट्राइंगल्स होगा यहाँ पर। इतना तो पता चला। इसका मतलब ये नहीं तो यहाँ पर ट्राइंगल्स है, आपका बी और सी नहीं होगा। इतना पता चला है। अब दो दो आंसर तो नहीं होगा, हमें तो एक निकलना ही पड़ेगा। तो देखिए पहला फिगर में क्या है, 2 सर्कल अंदर है, और तीसरा में भी 2 सर्कल अंदर है। लेकिन दूसरा वाला में क्या हुआ है, 2 सर्कल बाहर है, अंदर एक कलर सर्कल है। तो यहाँ पर भी ऐसे एक अंदर वाला क्या होगा, कलर्ड सर्कल होगा अंदर वाला ट्राइंगल का, और बाहर सिर्फ 2 सर्कल होगा जिसमें कलर नहीं होगा। ये दूसरा जैसा है, चौथा भी वैसे ही होगा, क्योंकि 1 का साथ 3 का संबंध है तो 2 का साथ 4 का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का फिगर आपका कहाँ पर है, डी ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन में भी नहीं है, क्योंकि ए ऑप्शन में अंदर कलर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो अगला सवाल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है हाउ मेनी such symbols are there, each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by a symbol। ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और बाद में एक प्रतीक होता है। तो यहाँ पर पहले बोला क्या बोला है, उसको फॉलो करेंगे। अब हाउ मेनी such symbol, ऐसे कितने सिंबल है, ठीक है। ऐसे कितने सिंबल है, डेट which हाउ मेनी such symbols are there, each of which is immediately preceded by a number। जिसके ठीक आगे क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ठीक है। आगे नंबर, सिंबल के आगे नंबर होना चाहिए। एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाई ए सिंबल, और पीछे भी सिंबल होना चाहिए। मतलब ऐसे कितने सिंबल है जिसके ठीक आगे नंबर और पीछे सिंबल। इसका मतलब क्या है, पहले एक नंबर और 2 सिंबल सीरियली आना चाहिए, या बस इतना याद रखना, एक नंबर और 2 सिंबल सीरियली आना चाहिए। अब यहाँ पर पहले नंबर देखते हैं। अब नंबर के बाद 2 सिंबल है क्या, एक ही सिंबल है, नहीं होगा। अब नंबर के बाद 2 सिंबल आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 मिला है हमें। उसी प्रकार नंबर के बाद एक ही सिंबल है, नहीं होगा। नंबर के बाद एक ही सिंबल है, नंबर के बाद 2 सिंबल दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरा मिला है। अब नंबर के बाद एक ही सिंबल है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमें ऐसा 2 मिला है जिसके सिंबल मिला है, जिसके ठीक आगे नंबर है और ठीक पीछे सिंबल है। तो यहाँ पर 1 और 2 मिला है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है फाइंड द मिसिंग नंबर, लूप संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, वही हमको पता करना है। तो पहले इन 2 फिगर को देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक से बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए बड़ा नंबर यहाँ पर तो 20 में है, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा नंबर भी नहीं है। तो किस तरह का लॉजिक हो सकता है। अब हमें यहाँ पर इस तरह का अक्सर क्या होता है, बाहर के नंबर कुछ भी करके अंदर का नंबर बनाना पड़ता है। तो कैसे बना सकते हैं, तो 2 4 और 5 से हम 4 बना सकते हैं क्या। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो 2 है, फिर इंटू कर दूंगा मैं, 4 और 5 कितना होगा, 2 इंटू 4 8 इंटू 5 40 आया। हमें लाना है कितना, 4। तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो 4 तो आ जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से हम 4 ला सकते हैं। अब अगला में देखते हैं कितना है, 3 इंटू 7 इंटू 10 कर देंगे। 3 7 और 10 को लिया, तो 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 10 करेंगे तो 210 होगा। अगर इसको भी हम डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 21 आएगा। लो 21 भी आ गया, मतलब यही लॉजिक है। तो हम तीसरा वाला आराम से निकालेंगे। तो कितना है, 5 है, इंटू 5 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50। अब इस 50 को भी हम 10 से डिवाइड कर देने से कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर भी 5 होगा आंसर। ये आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन
बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो एक लाइक तो जरूर बनता है बिना कंजूसी के, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। तो अगला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर्स। इसको हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा पहले। तो चलिए पहले हम बनाते जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटा से बड़ा। तो पहले एक लिखेंगे। क्या क्या नंबर है पहले चेक करेंगे। एक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8 नहीं है। तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 लिख दिया है। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। अब पूछा है फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स डेट इज 6 फ्रॉम द राइट। राइट साइड से छठा नंबर कौन सा है। 1, 2, 3, 4, 5, छठा नंबर ये है राइट साइड से। इस साइड से राइट साइड का मतलब। एंड द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड से फिफ्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन दोनों का हमें क्या निकलना है, सम यानी कि जोगफल। तो 3 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ये 8 आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोला है कंप्लीट द एनालॉजी, सादृश्य को पूरा करें। तो 17:05 है, तो 54:14 है, तो 63 क्या होगा। अब 17 से 5 लाना है तो -12 कर देने से तो 5 आ ही जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर भी अगर हम -12 कर दें तो कितना होगा, 4 -2 कितना होगा, 2 होगा। इधर 5 - 1 42 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 14 है। मतलब ये ऐसे माइनस से नहीं होगा। अब प्लस से भी तो नहीं होगा, ये लगता ही नहीं, दिख नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर कितना है, 17 है, तो मैं 1 का स्क्वायर कर दूंगा। 17 में 1 है और अगला 7 है, तो 7 का भी स्क्वायर कर दूंगा। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। अब इन्हीं दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 0 आगे 5 पीछे आएगा। इस तरह से हम 17 से 05 ला सकते हैं। अब अगला भी चेक करते हैं कितना है। 54 में हम 5 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का भी स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 41 आता है। अब इन दोनों को भी आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 1 आगे 4 पीछे, तो 14 भी आ गया, ठीक है। अब यही लॉजिक से हम तीसरा वाला निकालेंगे तो जरूर आंसर निकल आएगा। तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर +3 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। 36 + 9 कितना होता है, 45 होता है, ठीक है। इसको भी आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 5 आगे आएगा और 4 पीछे चला जाएगा, यानी कि 54 होगा यहाँ पर। ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपका मैथ्स का सवाल है। ए मैन गोस टू जयपुर फ्रॉम सूरत एट द स्पीड ऑफ 20 km/h and returns to Surat at speed of 30 km/h through same route. What is his average speed in km/h of the entire journey? मतलब क्या बोला है, एक व्यक्ति सूरत से जयपुर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से जाता है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से सूरत लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। इस तरह का सवाल में हम अक्सर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जाते वक्त कितना बताया गया है 20 और आते वक्त कितना बताया गया है 30, तो इन दो नंबर को जोड़ देते हैं तो कितना हुआ 50 हुआ। अब एक बार जाना एक बार आना मतलब 2 बार, तो 50 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा 25 आएगा। तो 25 आंसर टिक कर देते हैं तो आपको 0 मिलेगा। इस तरह से आंसर 25 होगा ही नहीं, यहाँ पर कोई दूसरा ही ट्रिक से निकालते हैं और आंसर अलग निकल आएगा। देखिए इसको मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। देखिए इधर बनाता हूँ। मान लीजिए कहाँ से गया है, तो हम सूरत से जयपुर तक, तो सूरत से जयपुर तक ऐसे गया है और फिर रिटर्न आया है सेम रास्ते से, ठीक है। अब जाते वक्त का स्पीड कितना है 20 का स्पीड है और आते वक्त का स्पीड कितना है, लौटते वक्त का स्पीड 30 है। तो हम जाते वक्त के स्पीड को हम x पकड़ेंगे और आते वक्त के स्पीड को हम y पकड़ेंगे, ठीक है।
तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है वो पहले जानना पड़ेगा। एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है आपका, 2 बार का हुआ है ना, एक जाते वक्त का एक आते वक्त का, तो हम एक काम 2x/y करेंगे और नीचे x + y से डिवाइड करेंगे, आंसर राइट आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर x और y क्या है, जो जाते वक्त का टाइम है 20 किलोमीटर पर आवर, इसको हम x पकड़ेंगे और 30 को हम y पकड़ेंगे, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लिख देंगे अब 2 x को हम क्या पकड़ेंगे 20 पकड़ेंगे और y को क्या पकड़ेंगे 30 पकड़ेंगे और नीचे 20 + 30 हो जाएगा। अब इसको मैं इस साइड करूँगा, ठीक है। तो इसको इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 × 20 × 30 कर दीजिए, नीचे का प्लस कर दीजिए, तो 20 + 30 करेंगे तो कितना 50 होगा, ठीक है। अब इस जीरो को कर दीजिए। अब हम 5 से 30 को 6 बार कर सकते हैं। अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर कितना बचा है 2 × 2 4, 4 × 6 24, यानी कि इसका एवरेज स्पीड कितना होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसलिए आप सवाल को ध्यान से पढ़ना और बनाना। अगर आप जाते वक्त का 20 और 30 को प्लस करते, 50 को एवरेज 2 से डिवाइड करते तो 25 टिक करते तो आपका आंसर गलत होता, ठीक है। तो अगला सवाल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 16:23। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 224, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। इसको मैं आपको 2 ट्रिक्स से दिखाता हूँ, पहले लंबा वाला ट्रिक्स, बाद में शॉर्ट ट्रिक्स भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर पहला नंबर कितना बताया गया है 16 और दूसरा वाला नंबर कितना है 23, इस रेशियो में है, अनुपात में, तो पीछे x लगा दीजिए। अब यहाँ पर बोला है उन लोगों का अंतर कितना है 224, मतलब अंतर मतलब कितना ज़्यादा और कम है, तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस कर दीजिए। 6 बड़ा नंबर आपका कितना है 23 है, 23x से 16x को माइनस कर दीजिए, कितना आना चाहिए 224। अब यहाँ पर 23 से अगर हम 16 को माइनस करेंगे तो 7x = 224, इतना पहले याद रखना, ठीक है। 7x का मतलब कितना आया 224। मैं अब इसी को शॉर्ट ट्रिक से दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आपको माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। अब इन दोनों को देखिए, डिफरेंस कितना है, इधर 23 इधर 16, तो 7x का डिफरेंस है। अब यहाँ पर उनका डिफरेंस कितना बोला है 224, ऐसे भी हम इस शॉर्टकट से लिख सकते हैं, माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है कि नहीं। अब 7x का मतलब 224 है, तो x का मतलब कितना होगा, x = 224 / 7। अब हम 7 से 21 को 3 बार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 22 है, तो एक बचा हुआ है, तो 1 और 4 14 को 7 से 2 बार कर सकते हैं, मतलब x का वैल्यू कितना आया 32 आया। अब हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। अब 16x और 23x में 16x छोटा नंबर है, तो 16 × 32 कर दीजिए, कितना होगा 16 × 32 512 होगा। ये आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी आपका मैथ्स का सवाल है। द एवरेज एज ऑफ 52 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 12 years. If the age of the teacher is also included, the average age of the whole group becomes 13 years. The age in years of the teacher is, हमें क्या बोला है, एक कक्षा में 52 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्षों में है तो कितना है वही निकालना है। तो पहले कितने स्टूडेंट बोला है 52 स्टूडेंट का निकालना है, ठीक है। 52 स्टूडेंट का हम निकालेंगे, रुकिए। 52 स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है 12 वर्ष है, तो टोटल एज कितना होगा, ये तो एवरेज एज है 12 वर्ष, तो टोटल एज 52 × 12 करेंगे तो कितना आएगा 624 होगा टोटल। सभी स्टूडेंट का एज प्लस कर देंगे तो 624 होगा। अगली बार टीचर को भी जोड़ लिया गया है, तो कितना हुआ, पहले 52 थे स्टूडेंट और टीचर को भी जोड़ लिया तो लोग टोटल
53 लोग हो गए, टीचर 52 छात्र और एक टीचर, कितना हुआ 53 लोग हो गए। अब उनका एवरेज भी अलग हो गया, कितना हुआ 13 हुआ, तो इंटू 13 कर दीजिए। तो 53 इंटू 13 करेंगे तो 689 हो गया। अब यहाँ पर टीचर का भी एज जोड़ लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले 52 था, अब 53 हो गए, क्योंकि टीचर भी जोड़ लिया गया, तो इनका एवरेज भी अलग हुआ और उम्र भी अब अलग हुआ है। अब यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का है, ये कितना है 689 है, टीचर और स्टूडेंट का मिला के। सिर्फ स्टूडेंट का कितना है 624। अब इसको माइनस कर दीजिए, टीचर का एज निकल आएगा, तो 9 में से 4 चला जाएगा तो 5, इधर 8 से 2 चला जाएगा तो 6, यानी कि टीचर का उम्र होगा 65 ईयर्स, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 500 मीटर ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट क्या बोला है एंड एट द सेम स्पीड ऑफ same time at speed of 36 km per hour and 45 km per hour in the same direction. After how long will they meet again for the first time on the track? पहले मैं इसको हिंदी में भी पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको सवाल को क्या बोला है समझाता हूँ। ठीक है, 500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमश 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ये पहली बार कितने समय बाद फिर मिलेंगे? मतलब ऐसा एक सर्कल में एक फील्ड में दौड़ रहे हैं, एक कंपटीशन में दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए दो लोग है, ए और बी है। अब इधर से जाएंगे दोनों, इस तरफ घूमेंगे, लेकिन कितना 500 मीटर का लंबा है दौड़ है, तो ये इस सवाल के मुताबिक ये फील्ड 500 मीटर का छोटा है। मान लीजिए ये 100 का होगा या 150 का चक्कर, एक चक्कर लगाने का मतलब 100 या 150 मीटर या 200 मीटर का होगा, लेकिन 500 मीटर का नहीं है। अब यहाँ पर बोला है दोनों एक साथ दौड़ना शुरू कर दिया है इस तरफ। ठीक है, तो एक आदमी का स्पीड कितना था 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर का था, दूसरे का 45 का था। अब 45 वाला तो ज़्यादा स्पीड में दौड़ेगा क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, तो ये पहले आगे जा पहुँचेगा, वो 36 वाला पीछे पीछे आएगा, और लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि बाद में फिर एक राउंड 2 राउंड लगाने के बाद क्या हो जाएगा, पीछे वाले को आगे वाला फिर मुलाकात करेगा। मतलब इनका रास्ते में क्या होगा, मिल सकेंगे एक दूसरे, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्पीड में दौड़ेगा, ये थोड़ा स्पीड कम है तो धीरे धीरे दौड़ेगा। तो एक चक्कर लगाने के बाद या 2 चक्कर लगाने के बाद तो ये स्पीड वाला पीछे वाले को फिर एक बार पीछे से आके आगे ओवरटेक करेगा। तो कितने बार टाइम ओवरटेक करेगा ये फिर मिलेंगे एक साथ, वही हमको निकालना है। ठीक है, भले ही आपको सवाल हार्ड लगे, मैं इसको आसानी से समझाऊंगा। अब यहाँ पर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस है 500 मीटर दौड़ना है कि नहीं, डिस्टेंस 500 मीटर का है। अब स्पीड कितना है, अब एक का कितना है 36 है, दूसरे का 45 है, लेकिन वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो एक ही दिशा में दौड़ते हो तो क्या होता है डिफरेंस, ये हम इसको डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पर प्लस नहीं करते हैं, इसका जो बड़ा है उससे हम छोटा वाला स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो स्पीड कितना होगा 45 से 36 को माइनस कर देना। अगर अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि विपरीत दिशा में दौड़ रहे होते तो प्लस होता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में ये दोनों दौड़ रहे तो इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब तो 45 किलोमीटर से 36 किलोमीटर प्रति घंटा वाले को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 9 होगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर डिस्टेंस कितना है मीटर में दिया गया, तो इसको भी हम मीटर में ले जाएंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से इंटू कर दीजिए, तो 9 से हम 18 को 2 बार काट सकते हैं, तो स्पीड कितना आया 5/2 आया। अब हमें निकलना है क्या, कितने टाइम बाद वो क्या करेंगे, आपस में मुलाकात करेंगे या मिलेंगे। तो टाइम बराबर कितना होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, ये याद रखना बस। तो डिस्टेंस कितना है 500 है और स्पीड कितना है 5/2, मतलब फ्रैक्शन में आया है। अब ऊपर और नीचे नंबर हो तो इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ऊपर 500 का 500 लिख दीजिए। अब फ्रैक्शन तो पहले से ये फ्रैक्शन है, अब यहाँ पर ये इसका भी ये फ्रैक्शन होता है, तो इसको हम जो डबल फ्रैक्शन होता है ये ऊपर चला जाता है, हमेशा यही नियम होता है मैथ्स में। तो इंटू 2, ये 2 ऊपर चला गया। अब ठीक है, तो 500 से हम
5 से हम 500 को कितना बार कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर कितना है, 100 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 200, यानी कि 200 सेकेंड बाद वो पीछे वाला जो स्पीड पीछे वाला दौड़ रहा था उसको आगे वाला फिर बाद में मिल सकेंगे, तो 200 सेकेंड होगा। ये आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 2, 3, 4, 0 and 1, 5, 5, 1 to leave 40 and 33 respectively as remainder is, वो सबसे बड़ी संख्या जो 2340 और 1551 को विभाजित करने पर क्रमशः 40 और 33 शेषफल देती है, वो है। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे ट्रिक से समझाता हूँ, आप बस याद रखना, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखना, आपको अच्छी तरह से एक ही बार में समझ में आएगा। तो पहली वाली कितना दिया गया है, याद रखना, कितना 2340, और दूसरी वाली कितना दिया गया है नंबर 1551। अब रिमाइंडर कितना बोला है, पहले वाले शेषफल, पहले वाले में 40, दूसरे वाले में 33, तो माइनस कर दीजिए। पहले वाले में 40 है और दूसरे वाली में 33 है, तो 2340 से अगर हम 40 को माइनस करेंगे तो 2300 होगा। इतना ठीक है। और अगला हम 1551 से -33 करेंगे तो 1518 आएगा। अब इसको इससे डिवाइड करना, तब तक करना जब तक इन चारों में से कोई आंसर ना आ जाए। अब तो ऑटोमेटिक इन चारों में से कोई एक आंसर लास्ट में आपका रिमाइंडर शेषफल निकल आएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको इस छोटा नंबर से बड़ा नंबर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर है 2300, 2300 को डिवाइड कर दीजिए। छोटा नंबर क्या है, 1518, 1518 से डिवाइड कर दीजिए तो एक बार ही जाएगा, तो 1518। अब माइनस करने पर कितना आएगा, 10 में से 2 8 चला गया 2, 9 में से 1 चला गया 8, और इधर 22 में से 15 चला गया तो 782 आया। अब 1518 को इसको इस तरह का बनाना पड़ता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम छोटा नंबर से बड़ा नंबर, अब बड़ा नंबर इन दोनों में 1518 है तो हम इसको 782 से डिवाइड करेंगे, इसको 1518 को, इसको भी एक ही बार जाएगा तो 782 होगा। अब माइनस कर दीजिए, 8 से 2 चला गया 6, इधर आपका 11 में से 3 8 चला गया 3, और इधर आपका 14 में से 7 चला गया 7। अब फिर ये बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड कर देना, ऐसे करते रहना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा। अब बड़ा नंबर इसमें कितना है, 782 को हमें 736 से डिवाइड कर दीजिए। 736 से 782 को एक ही तो बार जाएगा तो 736 होगा। अब 12 में से 6 चला गया 6, इधर बचा है कितना 7, 7 में से 3 चला गया तो 4। अब ये ऑप्शन में है क्या, 46 है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर यह आपका श्लोक का सवाल है। यहाँ पर बोला है सभी रंग लाल है, सभी रंग काले हैं, सभी रंग पेंट है। अब निष्कर्ष में बोला है सभी लाल रंग पेंट है, कुछ पेंट काले है। तो ये कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले बोला है ऑल कलर्स आर रेड, तो सभी कलर क्या बोला है, रेड बोला है। फिर बोला है ऑल कलर्स आर ब्लैक, सभी कलर फिर क्या बोला है, ब्लैक बोला है, तो सभी कलर ब्लैक है। फिर बोला है ऑल कलर्स आर पेंट, तो सभी कलर क्या है, पेंट है। तो ऐसा होगा। अब हमें क्या कंक्लूजन को चेक करना पड़ेगा। कंक्लूजन में बोला है ऑल रेड्स आर पेंट, सभी रेड पेंट है क्या। अब सभी रेड पेंट के अंदर आ रहा है क्या, ये ग्रीन वाला के अंदर रेड वाला नहीं आ रहा है, तो ये पहला वाला गलत है। अब दूसरा वाला सम पेंट्स आर ब्लैक, कुछ पेंट ब्लैक है क्या। अब ये ग्रीन वाला और ब्लैक वाला टच हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, यहाँ से यहाँ ये अंदर भी तो है, तो ये आपका दूसरा वाला सही होगा।
तो हमारा आंसर ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस होगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।